अब एक परिस्थितियां वैसी ही दिखाई दे रही हैं, विपक्षी दल जैसा कह रहे हैं। आम जनता से बात कीजिए तो मिक्स प्रतिक्रिया, लेकिन अब कई लोग कहने लगे हैं कि वो परेशानी में हैं, नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, बेरोजगारी, महंगाई, तमाम बातों पर चर्चा होती है और हम लोग भी कई बातें देख ही रहे हैं। लग रहा है आपको भी कि यहाँ से एक अलग तस्वीर नज़र आएगी आने वाले समय में, जो चुनौती दे, सीधी चुनौती, सीधे मोदी को, मोदी के करिश्मे को और साथ साथ जो हिंदुत्व का एजेंडा है उसको। देखिए राजीव जी, एक बात जो राहुल गांधी हमेशा कहते हैं कि झूठ की जो कहानी है, झूठ जो है वो हमेशा नहीं चल सकता। आप ये देखिए कि झूठ को गढ़ने के लिए, झूठ को बताने के लिए ये लोग कैसी कैसी कहानियाँ गढ़ते हैं। अभी जब ये एक बड़ा समुद्री तूफ़ान आया तो उसके बाद हमारे गृह मंत्री ने ये कहा कि देखिए हमारी व्यवस्थाएं ऐसी थी, मोदी जी की व्यवस्थाएं ऐसी थी कि एक भी आदमी नहीं मरा जी। अब ये लोग जीने और मरने का क्लेम करने लगे। अरे भाई, 70 साल में भारत की व्यवस्थाएं, भारत के सुरक्षा बल ये इस तरह के बने हैं कि इस तरह की जो प्राकृतिक आपदा है उनका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। इसमें कोई राजनीतिक दल या कोई सरकार कुछ नहीं करती है। अगर आप इस तरह के श्रेय लेंगे तो ये हमारा जो प्रशासन है, हमारे जो सुरक्षा बल हैं, उनके काम को कम करना है। और आश्चर्य की बात है कि आप मौतों पे कंट्रोल करने का दावा कर रहे हैं। अरे मौतों पे कंट्रोल अगर आप कर सकते हैं तो मणिपुर में कर लीजिए जनाब। मणिपुर में स्थिति इतनी गंभीर है कि एक जाति समूह दूसरे जाति समूह में विश्वास नहीं कर रहा है। उनके अफसर जो हैं वो अपने जाति समूह के साथ रह रहे हैं और दूसरे जाति समूह के अफसर उनके साथ रह रहे हैं। केंद्रीय मंत्री का मकान जलाया जा रहा है, बीजेपी के नेताओं के मकान जलाए जा रहे हैं। आप मौतों पे कंट्रोल वहाँ कर लीजिए। दूसरी बात जो और गंभीर है, मतलब ये सारी चीज़ें ऐसी हैं। सतपाल मलिक का भी जिक्र कर रहे थे। सतपाल मलिक ने कहा हम 2019 का भी जिक्र करते हैं। पुलवामा की मौतों पर आज भी संदेह के बादल है। हमारे देश के जवान वहाँ शहीद हुए हैं। सतपाल मलिक ये कहते हैं, सतपाल मलिक की बात है और आपके चैनल पे उन्होंने कहा, और प्रशांत टंडन जी का वो इंटरव्यू था कि मैंने कहा लेकिन उनके लिए जहाज़ मुहैया नहीं कराए गए, उन्हें सड़क मार्ग से जाने के लिए मजबूर किया गया। तो मौतों की अगर आप बात कर रहे हैं श्रीमान जी, तो मौतों को वहाँ कंट्रोल कर लेते। हमारे 40 जवान देश के बेशकीमती, और जिनके परिवार हैं, माँ हैं, बाप हैं, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे हैं, वो नहीं जाते। आप तो मतलब इतना आश्चर्यजनक हमें लगता है कि जब ये बात कही गई कि हमने कोई मौत नहीं होने दी, न कोई घुसा है न कोई है। 20 हमारे जवान गलवा लद्दाख में शहीद हो गए थे जी। आप का उसके बाद बयान आता है कोई घुसा ही नहीं है, कोई है ही नहीं। वो हमारे 20 जवान वहाँ चले गए और आज भी उसको सारे उनके परिवार वाले और पूरा देश उनको याद करता है। वहाँ हम मौत को कंट्रोल करना खैर सीमाओं पे बड़ा मुश्किल था, लेकिन हम उसके प्रति एक संवेदना भी नहीं दिखा पाए और हम ये बयान दे रहे हैं कोई घुसा ही नहीं। अरे कोई घुसा नहीं है तो भाई कैसे आके मार गया हमारे यहाँ आके। तो देखिए ये झूठ की जो कहानी है वो कहानी 23 तारीख के बाद ख़त्म होना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है। और वो कैसे होगी कि जैसा कि हमने पहले भी कहा कि एक नैरेटिव के ख़िलाफ़ जब बड़ा नैरेटिव बनता है, ये 9 साल से देश में सिर्फ कहानी चल रही है। बेरोज़गारी पे कोई अंकुश नहीं है, मगर आप देखते हैं कि रोज़गार के अपॉइंटमेंट लेटर बांटे जाते हैं। 2 करोड़ रुपए प्रति वर्ष नौकरियों का वादा किया था। और कल राहुल गांधी ने कहा कि जो हमारा पब्लिक सेक्टर है उसकी सारी नौकरियां ख़त्म हो गई। रेलवे का इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है बालासोर में, कारण सबने कहा रेलवे में रिक्तियाँ, खाली पद पड़े हुए हैं, भर्तियां नहीं हो रही हैं। एक एक आदमी को इतना काम करना पड़ रहा है जो 3 और 4 आदमियों का काम है। आप उसकी कौन सी जांच करवा रहे हैं? सीबीआई। आंतरिक जांच ये होना चाहिए कि रेलवे में रिक्तियां कितनी है और उन्हें क्यों नहीं भर रहे आप। तो ये जो सारी की सारी आप झूठी कहानियां गढ़ते हैं, वो कहानियां 23 तारीख को इसलिए ख़त्म हो जाना चाहिए। एक बड़ा नैरेटिव बनेगा कि झूठ के ख़िलाफ़ एक सच की ताकत खड़ी हो गई है।
और यही वो एक नैरेटिव है जो जनता को विश्वास दिलाएगा कि हाँ, मोदी जी को कोई हरा सकता है। आज नैरेटिव क्या है? मोदी जी के सामने कौन? मोदी जी को कौन हरा सकता है? आएगा तो मोदी ही, मोदी है तो मुमकिन है। तो 23 तारीख को वहाँ से सारे विपक्षी दल ये कहेंगे कि हम हैं। देश के नागरिकों, गरीब लोगों, दलितों, पिछड़ों, कमज़ोर वर्ग के लोगों, परेशान मत हो, तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। हमारे मतभेद हैं, हम लोगों के बीच बहुत सारे विवाद हैं, लेकिन आज देश की स्थिति ऐसी है कि हमको सबको साथ आके यहाँ पटना में खड़े होना पड़ा है और हम 2024 तक आपकी लड़ाई मिलकर लड़ेंगे। इस बात का कोई मतलब नहीं है कि नेता कौन बनेगा। 2024 के बाद, चुनाव के नतीजे आने के बाद सारे फैसले हो जाएंगे, बड़े बड़े फैसले हो जाते हैं। ये तो बहुत छोटा फैसला है जी। सबको मालूम है कि जो मुख्य चीज़ है उसको हमें हटाना है, उसके बाद कैसे बनाना है ये उसके बाद का फैसला होता है। वो सारा का सारा फैसला हो जाएगा। न जनता इसको लेकर चिंतित है, सिर्फ हमारा जो मीडिया है, गोदी मीडिया है, वही ये सारे के सारे भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहा है। वही सबसे ज़्यादा घबराया हुआ है। कई बार तो हमें लगता है कि बीजेपी से ज़्यादा हमारे गोदी मीडिया के अंदर हताशा है। वो ज़्यादा अफवाहें फैलाता है कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो आज जो है जनता अब इन चीज़ों में नहीं आएगी। गोदी मीडिया को भी एक बहुत बड़ा सेटबैक लगने वाला है 23 तारीख को। क्यों? क्योंकि उसके बाद उसे इन खबरों को दिखाना पड़ेगा। जनता मांग करेगी, जनता कहेगी, और नहीं अगर वो दिखाएंगे तो आपके जैसे चैनल हैं वो जनता देखेगी। और ये विपक्षी दलों की भी जिम्मेदारी है और ये कांग्रेस की भी जिम्मेदारी है कि वो ये देखे कि आप जैसे चैनल जो हैं, जो इस बात को उठा रहे हैं, बता रहे हैं। आप किसकी बात करते हैं? जनता की तो बात करते हैं आप। डेमोक्रेसी की तो आप बात करते हैं, संवैधानिक संस्थाओं की तो बात करते हैं, भारतीय संविधान में जो लिखा है उसी की तो बात करते हैं। तो उस आवाज़ को अगर कांग्रेस उठा रही है, उसको विपक्षी दल उठा रहे हैं, तो उन्हें ये देखना पड़ेगा कि हमारी आवाज़ को बल देने वाले कौन से ऐसे लोग हैं जो अपने को समस्या में डाल के, परेशानियों में डाल के भी वो अलग जगा रहे हैं, वो साथ में आके खड़े हैं। तो आपको और सबको मिल के ये लड़ाई साथ ही लड़ना होगी। मीडिया साथ आएगा, मीडिया में आप जैसे लोग साथ आएंगे, गोदी मीडिया का एक हिस्सा भी टूटेगा और वो भी साथ आएगा। और 23 जून की सबसे बड़ी सफलता ये होगी कि मोदी के खिलाफ या देश के लोकतंत्र को ख़त्म करने वाले लोगों के खिलाफ एक बड़ी ताकत सामने आएगी। जी शकील अख्तर जी, अमूमन ये देखा जाता है कि कमज़ोर जो होते हैं वही सत्ता पक्ष के साथ चले जाते हैं। तो जैसे ही दूसरा पक्ष मजबूत होगा वो उधर से टूट के इधर आएंगे, और जो जिस गोदी मीडिया की आप बात कर रहे हैं वो भी टूटेंगे और बहुत बुरी तरह टूटेंगे। क्योंकि उनको पता है, अंदर खाने ये ज़रूर पता है, हम और आप पत्रकार हैं, हमारे तमाम साथी जो